हेलो माय फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित और इस यूपीएससी की जर्नी में मैं भी एक हिस्सा रहा हूँ। इस दौर में मैंने कई उतार चढ़ाव देखे, कई लोगों से बात की और अंततः मैंने पाया कि ज़्यादातर लोगों की समस्या का मूल कारण है पीटी में फेल कर जाना। जिसका परिणाम यह होता है कि वो लोग सब कुछ छोड़ छाड़ कर पीटी की तैयारी में लग जाते हैं और जब अचानक से पीटी हो जाता है तो मेंस की समस्या उनके लिए नया सिरदर्द बन जाती है। फिर उनका जवाब होता है कि इस बार मेंस की तैयारी अच्छी नहीं थी, अगली बार तो पक्का निकाल दूंगा, मेंस तो बहुत आसान है। परंतु हकीकत यह है कि कुछ भी आसान नहीं होता है। अगर आसान होता तो 15,000 बच्चों में से सिर्फ 3,000 बच्चे ही क्यों मेंस की मेरिट लिस्ट में आते। ये समस्या उन बच्चों के साथ और ज़्यादा गंभीर हो जाती है जो हिंदी मीडियम के हैं। उन्हें तो मेंस लिखने का भी मौका नहीं मिल पाता है। अगर आप पिछले वर्षों के स्टैटिस्टिक्स को देखेंगे तो सिर्फ 500 से 900 के बीच ही हिंदी मीडियम के बच्चे मेंस लिखते हैं, बाकी 14,000 इंग्लिश मीडियम के होते हैं। फिर हमारा क्वेश्चन होता है कि यूपीएससी भेदभाव करती है, लेकिन जरा सोचने की बात है कि जब मेंस में ही 10% से कम हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो फाइनल सिलेक्शन में तो ऑब्वियसली ही कम रह जाएंगे। कई लोग पीटी की रेस में ही 3-4 साल निकाल देते हैं बिना मेंस लिखे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने तैयारी अच्छी नहीं की, बल्कि मुख्य वजह बहुत कम मार्क्स से रह जाना है, जिस कारण उनका पीटी रुक जाता है। आज जिस तरह यूपीएससी में फैक्ट प्लस कॉन्सेप्ट दोनों का कॉकटेल देखने को मिलता है, उसके लिए हमें अपनी तैयारी में व्यापक परिवर्तन करने होंगे। और इस दिशा में आपकी मदद करने के लिए ये चैनल काफ़ी मददगार साबित होगा। अपने पीटी 2026 के टारगेट में हमने पीटी के सिलेबस को फिंगर टिप्स पर लाने का प्लान बनाया है। अब आपका सवाल होगा, ऐसा कैसे हो सकता है? इतना बड़ा सिलेबस और फिंगर टिप्स पर? पॉसिबल ही नहीं। लेकिन भरोसा रखिए और हमसे जुड़कर देखिए, एक-एक करके सभी सब्जेक्ट्स आपकी फिंगर टिप्स पर होंगे। बस थोड़ी-सी मेहनत लगेगी और मुझे भरोसा है आप वो करने में चूकेंगे नहीं। सबसे पहला सवाल तो ये है कि ये सीरीज़ किन लोगों के लिए है और किन लोगों के लिए नहीं, ये जानना ज़रूरी है। साथ ही इस सीरीज़ का मेन मकसद क्या है, वो भी मैं आपको पहली क्लास में बता दूँ तो अच्छा रहेगा। तो चलिए सफ़र का पहला कदम मिलकर रखते हैं और सीधा लक्ष्य की तरफ। तो देखते हैं इस सीरीज़ सबसे पहले किसके लिए है। तो भई जिन लोगों ने बार-बार पीटी दिया है, लेकिन कुछ मार्क्स से बार-बार रह जाते हैं, तो ये सीरीज़ उनके लिए है, उनका वेलकम। सब कुछ पढ़ा लेकिन फिर भी पीटी नहीं हुआ, समझ नहीं आ रहा क्या छूटा क्या रह गया, तो हम फिर से पूरा सिलेबस देखते हैं। तो ये सीरीज़ उन लोगों के लिए है। समझ नहीं आ रहा इतना बड़ा सिलेबस कैसे तैयार करूँ, ये सीरीज़ उन लोगों के लिए है। किन लोगों के लिए नहीं है? तो बिल्कुल जो बच्चे फ्रेशर्स हैं, न्यू हैं, जो इस फील्ड में आकर के अपनी तैयारी शुरू ही कर रहे हैं, उन लोगों के लिए नहीं है ये सीरीज़, ठीक है? फ्रेशर्स के लिए नहीं है। यदि आप इसमें से किसी कैटेगरी में आते हैं तो निश्चित ये सीरीज़ आपके सवालों का अंतिम हल साबित हो सकती है। तो आपको क्या करना है? बस कुछ नहीं, क्लास करना है और क्लास में दिए हुए एमसीक्यू एमसीक्यू के द्वारा ही सिलेबस आपकी फिंगर टिप्स पर होगा। ये कैसे होगा तो वो आप देखिएगा, समय आने पर आपको देखने को मिलेगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि सारे बिंदु आपके अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा कब बन जाएँगे। ओके? ओके, इससे होगा क्या? आपकी एलिमिनेशन पावर को बूस्ट मिलेगा, तार्किक क्षमता में वृद्धि होगी और अगर आपको लगता था कि इस बार मुझे भी मेंस लिखना चाहिए था, लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया, तो बिल्कुल, अब आपकी किस्मत और मेंस दोनों आपका साथ ज़रूर देंगे। ठीक है? तो हम इस सीरीज़ में करने क्या वाले हैं, तो पहले तो देख लेते हैं, टारगेट हमारा पीटी 2026 है, ओके। इसमें हमने सब्जेक्ट्स को कैटेगराइज़ किया है, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर के अंदर। हिस्ट्री को भी 3 सेगमेंट में, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। फिर पॉलिटी, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसमें एक सेगमेंट छूटा है, वो है करंट अफेयर का, तो उसके बारे में हम बातचीत बाद में करेंगे, अभी इसको होल्ड पे रखते हैं, ओके। तो हम सारे सब्जेक्ट्स को कॉम्प्रिहेंसिव वे में करेंगे। ध्यान देने वाली बात है, कॉम्प्रिहेंसिव वे में इस तरीके से नहीं कि मैं आपको पूरा का पूरा सिलेबस उस तरीके से कराऊँ जैसा कि क्लासरूम्स में कराया जाता है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, नहीं तो फिर हम यही करते रह जाएँगे क्योंकि वो भी 16 महीने में कंप्लीट कराते हैं, तो यहाँ तो हमारे पास सिर्फ 6 महीने में ही हमें टारगेट कंप्लीट करना है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हम सिर्फ उतना ही देखेंगे जो हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। पीवाईक्यू के ट्रेंड्स को एनालिसिस करते हुए सारी की सारी चीज़ों को बड़ी ही स्ट्रक्चर्ड वे में से कैटेगराइज़ किया जाएगा, ठीक है? तो मेन ऑब्जेक्टिव हमारा हमें ध्यान रखना है, मेन ऑब्जेक्टिव हमारा है कि लर्निंग करनी है विद सबकॉन्शियस मेमोरी, क्योंकि पेपर में अक्सर यही होता है, हम याद करके गए अष्टाध्यायी किसकी है? तो भई याद नहीं आ रहा है, पाणिनीय है कि पतंजलि है, फाड़नीय है कि पतंजलि है, तो पतंजलि लगा जाए, ठीक? तो इस वजह से कन्फ्यूज़न्स को हम पूरी की तरीके से डिलीट करेंगे और फॉर श्योर जितना पढ़ेंगे एकदम फॉर श्योर पढ़ेंगे, दिमाग के अंदर छपा होगा, कोई भी कभी भी उठ के पूछे हमें आएगा। आएगा, भरोसा रखिए, बिल्कुल आएगा, ठीक? तो ये होगा किस तरीके से? तो हम देखते हैं जैसे कि मैंने एक सब्जेक्ट्स को आपको
एक सब्जेक्ट के बारे में आपको दिखाता हूँ कि हम किस तरीके से उस पे काम करने वाले हैं। तो मान लीजिए हमने लिया पहला हिस्ट्री, तो हिस्ट्री को हम सबसे पहले अच्छा हिस्ट्री में भी अभी हम एंशिएंट हिस्ट्री को देख रहे हैं, ठीक है? बाकी हिस्ट्री को भी हम कैटेगराइज़ करेंगे। तो मैंने सब कुछ तैयार करके रखा है, आपको बस समय के साथ चलते जाना है और क्लासेस पे फ़ोकस करना है, ठीक? ठीक है। तो जैसे कि हिस्ट्री में हम सबसे पहले इसको डायनेस्टी वाइज़ कैटेगराइज़ करेंगे, ठीक है? डायनेस्टी वाइज़ कैटेगराइज़ करने के बाद में हम इसमें किंग्स की क्रोनोलॉजी देखेंगे, ठीक है? राजा कौन-कौन से हैं, ओके। फिर उसका एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगे, उससे संबंधित आर्ट एंड कल्चर देखेंगे और इस आर्ट एंड कल्चर में ही हम उस डायनेस्टी से संबंधित कोई बुक्स, स्कॉलर वगैरह कुछ भी रहा हो, वो सब कुछ देख लेंगे। तो इस तरीके से अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें, तो हमारे पास कुल 20 से 20 के आसपास लगभग बता रहा हूँ, मैंने एग्ज़ैक्ट गिना नहीं है, लगभग 20 के आसपास हमारे पास डायनेस्टी होंगी और हर डायनेस्टी के हमारे पास छोटे-छोटे बुकलेट्स का ओनली मात्र आप 20 पेज का नोट्स होगा, जिसको आप कभी भी, कहीं भी रिवाइज़ कर पाएँगे। रिवाइज़ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी क्योंकि वो सब कुछ आपकी फिंगर टिप्स पे होगा, ठीक? ठीक है, फिर इस एडमिनिस्ट्रेशन को भी हम पॉलिटी, इकोनॉमी, सोसाइटी, अदर्स के हिसाब से कैटेगराइज़ कर लेंगे। इसके अंदर एनसीईआरटी का भी मिक्सअप शामिल होगा, तो आपको वो भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सभी चीज़ें इसके अंदर मिक्स्ड अप होंगी। पीवाईक्यूज़ का ट्रेंड भी इसके अंदर भी शामिल होगा, एनसीईआरटी भी शामिल होगी और जो स्टैटिक्स में जो मार्केट में चल रहा है, वो भी शामिल होगा। बस आपको देखते जाना है, सब चीज़ें, सब सॉर्ट आउट हो जाएगा। जैसे पॉलिटी के बारे में देखें, तो पॉलिटी का भी एक देख लेते हैं थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल के ज़रिए से। तो पॉलिटी में हम जो भाग दिए गए हैं, तो संविधान की जो शुरुआत के जो 5 भाग हैं, इनको देख लेंगे 1, 2, 3, 4 अलग-अलग तरीके से, ठीक। फिर प्रीएम्बल को एक क्लास में देखेंगे। फिर सेंटर के में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, कैग, ये सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक। इसी तरीके से स्टेट को भी कैटेगराइज़ करेंगे हम। गवर्नर, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, एडवोकेट जनरल, लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव काउंसिल, अदर प्रोविजंस, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, ठीक है? इसको हम कभी-कभारी छोड़ के ही चले जाते हैं, जबकि पेपर में ऐसे क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा शेड्यूल्स रह गई, तो हम शेड्यूल्स को भी देख लेंगे। तो ये मैंने एक तरीके से रॉ स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की है, फाइनलाइज़ नहीं है। समय के साथ हम फ्लेक्सिबल रहेंगे, ऐसा कोई रिजिड नहीं रहेंगे बिल्कुल करके कि भई अब ये चीज़ यहाँ पे नहीं लिखी है, तो इसको नहीं करना है, बिल्कुल करेंगे हम और सारी चीज़ें करेंगे, ठीक है? ठीक है? तो फिर इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़, तो अब डेफ़िनेटली इस पॉलिटी में तो डायनेस्टीज़ होती नहीं है, तो इसका स्ट्रक्चरिंग थोड़ी-सी कैटेगराइज़ेशन अलग तरीके से होगा, उसका अलग तरीके से होगा। इसी तरीके से हम सारे सब्जेक्ट्स को कवर अप कर लेंगे। कुछ नहीं, बस ज़्यादा से ज़्यादा 25 घंटे में हिस्ट्री कंप्लीट कर लेंगे हम, पूरे तरीके से। पीटी के दृष्टिकोण से याद रखिए, पीटी, पीटी, पीटी। हमारा मेन ऑब्जेक्टिव पीटी है, मेंस नहीं है। मेंस की बारी आएगी तो मेंस का अलग से देखेंगे समय के साथ। और बिल्कुल ये टोटली टेस्टेड चीज़ें हैं, मेरे द्वारा आज़माई गई हैं, मेरे को रिज़ल्ट मिला और मुझे भरोसा है कि आपको भी मिलेगा। मुख्य वजह से मेन मकसद इस चैनल का है हिंदी मीडियम में पीटी पास करने वाले लोगों की संख्या को बढ़ाना। और भरोसा रखिए क्योंकि मैंने देखा है सच में पीटी हिंदी मीडियम में पीटी पास करने वाले बेचारों का यही दुःख दर्द है कि पीटी नहीं हुआ। मेरे साथ के भी कई दोस्त हैं बेचारे 3-3 4-4 साल से लगे हैं लेकिन पीटी नहीं हो रहा है। अब पूछो क्या वजह है तो उनको खुद समझ में नहीं आता है, ठीक है? हमारी इंट्रो क्लास थी तो मिलते हैं अगली क्लास में, जिसमें पहली क्लास में हम एंशिएंट हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे और एंशिएंट हिस्ट्री में हम क्रोनोलॉजी को समझने का प्रयास करेंगे क्योंकि क्रोनोलॉजी ही है जो हमें फिंगर टिप्स पे चीज़ों को लाने में मदद करेगी, ठीक है? जैसे बताते चलो वैसे करते चलिए। अगर आपको इसमें कुछ सुझाव देना हो तो आप कमेंट में दे सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। ओके।